हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि एबीपी माझा के रिपोर्टर को जमानत मिल गई है। इस समय की बड़ी खबर, एबीपी माझा के रिपोर्टर हैं राहुल कुलकर्णी। राहुल कुलकर्णी को जमानत मिल गई है। हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा के रिपोर्टर जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब अदालत ने राहुल कुलकर्णी को जमानत दे दी है। देखिए, लगातार एबीपी ग्रुप अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा हुआ था। हम लगातार ये कह रहे थे कि निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है हमारे रिपोर्टर की, और अब कहीं ना कहीं एबीपी का रुख जो है उस पर ये मोहर जो लगी है अदालत की तरफ से, क्योंकि हमारे रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को अदालत ने जमानत दे दी है। पत्रकार राहुल कुलकर्णी को जमानत मिली। एबीपी माझा के रिपोर्टर हैं राहुल कुलकर्णी, उन्हें जमानत मिली है। देखिए, रेलवे का एक लिखित प्रस्ताव था। उस लिखित प्रस्ताव के आधार पर राहुल कुलकर्णी ने एक रिपोर्ट की थी, राहुल कुलकर्णी ने, और उसी को कहीं ना कहीं आधार बनाकर गिरफ्तारी बाद में राहुल कुलकर्णी की हुई। हालांकि एबीपी ग्रुप लगातार ये कहता रहा कि निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता का ये गला घोटा जाना है, क्योंकि रेलवे जो है वो मान रहा था कि हां, ये लिखित प्रस्ताव उसका है। रेलवे ने कहीं डिनाई नहीं किया था। बावजूद इसके राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया था। रेलवे की तरफ से इतना कहा गया था कि ये जो प्रस्ताव था उसके इंटरनल यूज के लिए था, लेकिन ये तो पत्रकारिता में होता है। सूत्रों के आधार पर ही रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट ब्रेक करते हैं, और इसी वजह से तो हम कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से अपने रिपोर्टर के साथ खड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं फिलहाल एबीपी न्यूज संवाददाता मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, जो हम कह रहे थे निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता का ये गला घोटे जाने जैसा है, आखिरकार जमानत मिल गई राहुल कुलकर्णी को। गणेश ठाकुर जी बिल्कुल, और सच्चाई भी जीत हुई तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष अपनी बात अदालत में रखने में नाकामयाब होगा, क्योंकि मामला ही नहीं था। सरकारी पक्ष ने ना तो बेल को अपोज किया, और जो हियरिंग हुई, हियरिंग में पीसीआर की डिमांड की गई थी, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में तुरंत ही राहुल को भेजा गया, और फिर एबीपी न्यूज के वकीलों ने तुरंत ही जमानत की अर्जी लगाते हुए और हियरिंग मांगी, ये कहते हुए कि कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, ऐसी स्थिति में उनको जेल भेजना सही नहीं होगा, इसलिए तुरंत हियरिंग की जाए। हियरिंग के लिए अदालत ने मान्यता दी और तुरंत ही जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने अपनी तरफ से स्टे दे दिया और नो ऑब्जेक्शन भी दिया कि बेल देने को उनकी कोई आपत्ति नहीं है, और अदालत की तरफ से तुरंत बेल भी दिया गया। तो निष्पक्ष आप ये बता रहे हैं गणेश ठाकुर, आप ये बता रहे हैं कि अदालत में बेल का सरकारी पक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। संभव है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा होगा या सरकारी पक्ष को लगा होगा कि ऐसी स्थिति में बेल का विरोध करना सही नहीं है, और जो मामला बना है वो मामले में शायद कुछ और तथ्य सामने आए होंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं नरमी जरूर बरती गई है अपने रिपोर्ट के प्रति या राहुल कुलकर्णी के प्रति, और पुलिस ने अपोज नहीं किया बेल को, जमानत को, और जमानत दे दी गई। और ये मैं कहना यहाँ जरूर चाहूंगा कि लगातार जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद ही सवाल उठ रहे थे, और जब हमने खुलासा किया, अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट के बाद समाज के कई तबकों की तरफ से हमें समर्थन मिला, और कहीं ना कहीं दबाव तो सरकार पर बना था। सरकार ने इसी वजह से नरमी भी बरती, और सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ये दिशा मिल रही है कि ना अपनी रिपोर्ट की वजह से, बल्कि कुछ लोगों ने उनको वहां बुलाया था, ये कहते हुए कि वहां जाकर धरना आंदोलन करना है, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बना जी, ये कहकर ही उनको वहां लाया गया। एक भी व्यक्ति ने जो वहां मौजूद था या आया था, उसने कहीं ये नहीं कहा है कि एबीपी माझा की रिपोर्ट को देखकर वो यहाँ पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करना भी मुश्किल है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं और अदालत के सामने पेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अदालत पूछता है कि आखिर ग्राउंड क्या है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है अब मैं रुक कर लेती हूँ। मेरे साथ अजय दुबे भी इस वक्त मौजूद हैं, और अजय जो है वो लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, जो बात यहाँ पर गणेश ठाकुर बता रहे थे कि साहब नरमी सरकार के पक्ष में आज अदालत में दिखी, क्या हुआ अदालत में, विस्तार से जरा दर्शकों को पहले बताइए। किस तरीके से मामला आया और कैसे आगे बढ़ा, दलीलें किस तरीके से रखी गई? जी देखिए, बेहद लंबी सुनवाई इस पूरे मामले पे हुई है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा से ज्यादा समय तक अंदर सुनवाई चलती रही है, और क्या कुछ अंदर बात हुई है, अब जो अंदर वकील थे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जो पूरी सूचना है वो आपको बताएंगे। जी
जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि देखिए सुनवाई बेहद लंबी चली है। सुनवाई के बाद जो जितने अंदर वकील थे, क्योंकि जो रिपोर्टर्स थे उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी, जो भी केस से जुड़े हुए लोग हैं केवल उनको अंदर एंट्री दी गई थी। तो उसके बाद जब सब धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं, उनके बाद हम देखिए वकील यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पूरा जो अंदर जो कुछ मामला था वो हम आपको बताते चलेंगे। थोड़ा सा समय इसमें और लगेगा, वकीलों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आऊंगी अजय दुबे आपके पास। मुझे लगता है अजय जरा इंतजार कर रहे हैं कि वकील कोई आए तो वो उससे बात कर पाए। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से गणेश ने बड़ी जानकारी दी, वो खबर यही निकल कर आई है कि सत्ता पक्ष जो है, सरकार जो है, शायद उसको भी इस बात का एहसास हुआ कि कदम जल्दबाजी में उठा लिया गया। इसी वजह से पहले बेल का कोई विरोध सत्ता पक्ष की तरफ से किया नहीं गया। अदालत में बेल मिल गई है हमारे पत्रकार राहुल कुलकर्णी को। रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को बेल मिली। एबीपी ग्रुप लगातार अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा रहा। हम लगातार अपने रुख पर कायम रहे कि साहब ये जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, ये सीधे सीधे जो निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, जो एक ईमानदार पत्रकारिता होती है, उसका गला घोटने की कोशिश है। अच्छा, रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट भी जो रेलवे का एक दस्तावेज था उसके आधार पर यह रिपोर्ट थी। रेलवे का एक नोट था, उसके आधार पर यह रिपोर्ट की गई थी। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट बेबुनियाद थी। और बड़ी बात यह कि रेलवे ने भी उस नोट को अपने डिनाई नहीं किया है। तो मतलब कहीं पर भी गलत नहीं थे। रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी, बेल राहुल कुलकर्णी को मिल गई है। और ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी के खिलाफ, इस पर हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा का जो पक्ष था वो भी आपको इस समय एक बार फिर से देखना चाहिए। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर जुटी भीड़ और एबीपी माझा पर चली एक खबर के आपसी संबंध को बताने वाली बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं और इन्हें एबीपी माझा की छवि खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। चैनल की खबर को जनहित में प्रसारित किया गया था, जिसका आधार वैध दस्तावेज और जानकारी थी। सुबह 10 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री के लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में दिए गए संबोधन और रेल मंत्रालय की तरफ से कई ट्रेनों को रद्द करने और 3 मई 2020 तक के लिए किराए के रिफंड की घोषणा के बाद दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हमने कई खबरें चलाई। एबीपी माझा पर हमने साफ कहा कि कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। इसीलिए तकरीबन दोपहर 3:45 पर बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर जुटी भीड़ और चैनल की खबर को आपस में जोड़े जाने की कोई वजह नहीं बनती। एबीपी माझा की इस खबर और उसके अपडेट्स को आपराधिक कृत्य कहना अपमानजनक है। हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि हमारे संवाददाता श्री राहुल कुलकर्णी को इस खबर के संबंध में गिरफ्तार किया गया। हम कानून के तहत जरूरी और त्वरित कदम उठाएंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता के रास्ते से भटके नहीं हैं। पत्रकारिता और मीडिया जरूरी सेवाएं हैं। रेल मंत्रालय के 13 अप्रैल 2020 के उस पत्र से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में वापस भेजने के लिए ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। हम एक जिम्मेदार और सम्मानित चैनल हैं। हम समाज के एक बड़े वर्ग को जानकारी और खबर देकर एक आवश्यक सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम कोई भी खबर या जानकारी किसी विश्वसनीय सूत्र से लेने से पहले और उसे प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की हर संभव जांच करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले सुबह में चलाई गई खबर के बावजूद रेल मंत्रालय की इस घोषणा के बाद कि 3 मई 2020 तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, हमने फौरन अपने चैनल पर एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते ये खबर चलाना शुरू कर दी। हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को गिरफ्तार करने से पहले हर तथ्य और परिस्थिति की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो एक तरीके से जो एबीपी माझा का स्टैंड, उस पर ये मोहर लगी है। रिपोर्टर एबीपी माझा के राहुल कुलकर्णी, उनको जमानत मिल गई है।